सब हमारे दान पुण्य रुस्बते हैं। मैंने सुना एक महिला ने एक मंत्री को फोन किया और बोली, कुछ सप्ताह पहले मैं आपके पास सोई थी, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या आप मेरे घर एक फ्रिज भिजवा सकते? मंत्री महोदय ने बहुतेरा सोचा, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया कि यह औरत कौन है। फिर भी गले में पड़ी बला उतारने के लिए उन्होंने उसे एक फ्रिज भिजवा दिया। वक्त के साथ महिला की मांगें बढ़ती चली गई। कभी वह कीमती हार की फरमाइश करती, कभी 2-4 हजार रुपए नगद की। आखिर जब एक दिन उसने मोटर कार की मांग की तो मंत्री जी ने तंग आकर पूछ लिया कि आप आखिर हैं कौन और मेरे साथ कहां और कब सोई थी? महिला ने उत्तर दिया, 3 महीने पहले विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था, आप और मैं साथ साथ बैठे थे। एक निहायत बोर भाषण के दौरान आप भी बैठे बैठे सो गए थे और मैं भी सो गई थी। लेकिन अब मंत्री महोदय तो मंत्री महोदय हैं, डरे होंगे, भयभीत हुए होंगे, तो पूछने की हिम्मत नहीं की कि सोई कब थी, कहां सोई थी। अब जो कहती ठीक ही कहती होगी, झंझट छुड़ाओ, दे दो पैसे, ले लेने दो इसको। तुम्हारे दान पुण्य बस ऐसे ही हैं, इधर पाप किए चले जाते, उधर थोड़ा पुण्य किए चले जाते। तुम किसे धोखा दे रहे हो? भय के कारण कि हो ना हो कहीं परमात्मा हो ही ना, कहीं हो ना हो कर्म का सिद्धांत सही ही ना हो ना हो नरक स्वर्ग हो। तो कुछ इंतजाम कर लो, कुछ व्यवस्था कर लो, उसकी भी फिक्र रख लो। थोड़ा हाशिए में उसके लिए भी कुछ करते जाओ। जिंदगी की पूरी किताब पर तो जो लिखना है सो लिखो, मगर हाशिए में थोड़ा आगे पीछे का भी हिसाब करते जाओ। हाशिया है तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा त्याग और तुम्हारा धर्म और तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी पूजा। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी से पैदा हुए अपराध भाव के लिए किसी तरह अपने को समझाने की सांत्वना है। इसलिए तुमसे मैं कहना चाहता हूं, तुम तो खोट ही खोट हो। अगर गौर से देखोगे तो खोट ही खोट पाओगे। इसलिए तो आदमी भीतर नहीं देखता, डरता है कि इतनी खोट दिखाई पड़ेगी तो फिर जीऊंगा कैसे, फिर चलूंगा कैसे एक कदम जब इतनी खोट दिखाई पड़ेगी, बोलूंगा कैसे, उठूंगा कैसे, श्वास कैसे लूंगा जब इतनी खोट दिखाई पड़ेगी। इसलिए आदमी भीतर नहीं देखता, आदमी अपने से बचता रहता, अपने आमने सामने नहीं आता। तुम अपने ही आमने सामने आ जाओ तो राज खुल जाए, तो रहस्य खुल जाए। तुम एक बार अपने को ही आमने सामने देख लो तो कुछ और बचता नहीं जानने को। किसी शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, अपना आमना सामना हो जाए तो तुम खोट ही खोट पाओगे। और उस दर्शन में ही कि खोट ही खोट है, तुम्हारे जीवन में अतिक्रमण शुरू होता है। तो फिर खोट से बचने का सवाल नहीं है कि कुछ पुण्य कर लो, कुछ त्याग कर दो। खोट को आमूल जड़ से ही तोड़ देने का सवाल है। ये खोट कहां से उठती, उस जड़ को ही काट देना है। नहीं तो पत्ते काटते रहते हैं। एक पत्ता दान कर दिया, मगर एक पत्ता कटा कि 4 पत्ते निकल आते। वृक्ष समझता है कलम कर रहे हो और पत्ते घने हो जाते। जड़ काटनी होती, जड़ यानी अहंकार। दान पुण्य से कुछ भी ना होगा, त्याग तपश्चर्या से कुछ भी ना होगा। अगर अहंकार भीतर मौजूद है तो तपश्चर्या से भी अहंकार मजबूत होगा और त्याग से भी मजबूत होगा और पुण्य से भी अहंकार ही भरेगा। ये सब पुण्य, त्याग, तपश्चर्या सब पानी बन जाएंगे उसी अहंकार की जड़ को और उसे मजबूत करेंगे। अहंकार को ही काट देना है।